नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 25 मई 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है गिरने के बाद लुढ़कने का मौसम, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल ने। सियासत एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कुछ भी ना कहना ही सही है। सियासत में हम आए दिन गिरने की बात तो करते ही आते हैं। आज बात करते हैं लुढ़कने की। लुढ़कना एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें गिरने का ही आभास होता है। जिसे देखो लुढ़कते ही नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि मानो देश में लुढ़कने की ही दौर चला आ रहा है। और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। रोज़ सियासत पर बात करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए आज बात लुढ़कने की करते हैं। इससे पहले हम गिरने की बात कर चुके हैं, वो भी नरेश सक्सेना की कविता के साथ। लुढ़कना एक ऐसी क्रिया है जिसमें गिरने का ही आभास होता है, लेकिन ये इतनी अप्रत्याशित क्रिया है कि इस पर किसी बड़े कवि ने कविता नहीं लिखी, कहानी भी शायद नहीं लिखी भी होगी तो कम से कम हमारे सर्च इंजन को इसका कुछ पता नहीं है। देश में जैसे लुढ़कने का ही गिरने का ही युग चला आ रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे लुढ़कने का, जिसे देखिए लुढ़कता हुआ ही नज़र आ रहा है। लुढ़कने में एक ही सुविधा है कि इसमें गिरने की तरह आपको चोट नहीं लगती। लुढ़कने की ज़्यादा लोक निंदा भी नहीं होती। लुढ़कने को परिहास के रूप में लिया जाता है। लुढ़कना वैसे गिरने की सहोदर क्रिया है, किंतु गिरना बहुत बुरा होता है, क्योंकि गिरने पर आप अटक भी सकते हैं, जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटक जाए। लेकिन लुढ़कने में ऐसा कोई खतरा निहित नहीं है। लुढ़कने की प्रवृत्ति सभी में पाई जाती है, यानी लुढ़कने पर केवल मनुष्य मात्र का एकाधिकार नहीं है। क्यों नहीं हो पाया ऐसा अब तक इस पर शोध किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य हर चीज़ पर अपना एकाधिकार चाहता है, यहाँ तक कि लकीर खींचने तक। चाहे लकीर पानी में खींचना हो, मक्खन पर खींचना हो या पत्थर पर खींचना हो। बहरहाल बात बहकने की नहीं बल्कि लुढ़कने की हो रही है, इसलिए हमें हर हाल में लुढ़कने पर ही केंद्रित रहना चाहिए। लुढ़कने में गिरने के मुकाबले ज़्यादा सहानुभूति होती है। गिरने में ग्लानि की अनुभूति होती है, यदि न भी हो तो लोग करा ही देते हैं। लुढ़कने के साथ ऐसा नहीं है, अर्थात लुढ़कना राहत का संवाहक है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि लुढ़का कौन है। अब मान लीजिए कि हमारा शेयर बाज़ार अचानक लुढ़कने लगे तो लोगों को राहत के बजाय चिंता होने लगती है। आशंका होने लगती है कि बाज़ार लुढ़कते लुढ़कते ना संभला तो डुबकी लगा सकता है। आजकल शेयर बाज़ार संभल कर कम रहा है, लुढ़क ज़्यादा रहा है। शेयर बाज़ार के लुढ़कते ही लोगों की तमाम जमा पूंजी एक झटके में ही गायब हो जाती है। गिरना, लुढ़कना और संभलना एक ही बिरादरी के शब्द हैं। दुनिया इन्हीं तीन शब्दों के आसपास मंडराती रहती है। ये तीन क्रियाएं न हो तो न राजनीति में न हलचल होती है और न ही अर्थव्यवस्था में हलचल होती है। लुढ़कने की चरम अवस्था को उठापटक कहते हैं। लुढ़कना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने बाज़ार की बात की। बाज़ार के लिए लुढ़कना अशुभ माना जाता है, किंतु मौसम में तापमान का लुढ़कना सुखद माना जाता है। जब देश के तमाम हिस्से 49 और 50 डिग्री सेल्सियस पर तपने लगते हैं, तब अचानक सीरी हवाएं चलने लगें और पारा लुढ़कता दिखाई दे तो जनता वाह वाह कर उठती है। अभी हाल ही में पारा एक झटके में 12 डिग्री लुढ़क गया। हमारे मैदानी इलाकों में तो पारा लुढ़कने का सीधा असर बिजली के बिलों पर पड़ा है। एक दिन में एक घर में प्रति एयर कंडीशन 180 रुपये की बचत हो गई। भक्तगण बोले, साहब है तो सब मुमकिन है। लोग जैसे पिछले दिनों पेट्रोल, डीजल और रसोई गैसों के दामों के लुढ़कने से खुश थे, उससे कई ज़्यादा पारे के लुढ़कने से खुश हैं। मौसम का पारा और सरकार का पारा यदि
ना ही चढ़े तो लोक और लोकतंत्र के लिए बेहतर माना जाता है। लोकतंत्र में गिरना और लुढ़कना आदिकाल से चला आ रहा है। अब यदि हमारे नेता लुढ़के ना तो मज़ा ही ना आए। लुढ़कने के लिए गोल मटोल होना ज़रूरी है। पेंदीदार आकृति की कोई चीज़ आसानी से नहीं लुढ़कता, फिर चाहे वो नेता हो या पारा या शेयर बाज़ार। लुढ़कने के लिए बैंगन की तरह होना अनिवार्य है। बैंगन में पेंदी नहीं होता, इसलिए बैंगन थाली में बड़ी आसानी से लुढ़कता है और इतनी कलात्मकता के साथ लुढ़कता है कि अंततः मुहावरे में तब्दील हो जाता है। लुढ़कने के मामले में जो सम्मान सब्जियों में बैंगन को हासिल है, वही सम्मान राजनीति में हमारे कांग्रेसियों को हासिल है। कांग्रेसी बड़ी आसानी से लुढ़क कर कांग्रेस से भाजपा में पहुंच जाते हैं। वामी इस मामले में कमज़ोर है, लेकिन समाजवादी तो लुढ़कने के मामले में बेशर्म समझे जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कब और किसके लिए लुढ़के। लुढ़कने के लिए वे केवल सही वक्त का चुनाव करना पड़ता है। हमारे देश की सियासत में रामविलास पासवान जैसा सफल लुढ़कू नेता आज तक नहीं हुआ। ये इतना लुढ़कते थे कि ये पता करना मुश्किल था कि वे आखिर किस सरकार के साथ हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक बाबा थे जो लुढ़कन बाबा कहलाते थे। उनके अच्छे खासे हाथ पैर थे, किंतु वे हठीले थे, देह से गठीले भी थे। जिद कर बैठे कि लुढ़कते हुए शिवपुरी से दिल्ली जाएंगे, तो उन्हें मनाना कठिन हो गया। साहब, वे न सिर्फ लुढ़के बल्कि लुढ़कते लुढ़कते हुए दिल्ली पहुँचे और उनके लुढ़कने को बड़ी ही लोक प्रतिष्ठा मिली। हालांकि उन्हें अल्पकाल के लिए दुर्गति का भी सामना करना पड़ा। लुढ़कना दरअसल एक नैसर्गिक क्रिया है। ये किसी भी व्यक्ति में पाई जा सकती है। राजा हो या रंक, कोई भी लुढ़क सकता है। संविधान में अकेली यही प्रक्रिया है जिसे असंवैधानिक नहीं माना जाता। लुढ़कने से मिलती जुलती क्रिया को सियासत में दल बदल कहते हैं। दल बदल के खिलाफ बाकायदा कानून है, किंतु आज तक किसी ने लुढ़कने के खिलाफ कानून की न ज़रूरत समझी और ना ही कानून बनाने की मांग। बचपन की बात है, मैं अक्सर इम्तिहान में लुढ़क जाया करता था। बड़ी मुश्किल से 15 साल में 11 पायदान चढ़ गया। लुढ़कने के फ़ायदे ज़्यादा और नुकसान कम हैं, किंतु घर वाले अपने बच्चों को लुढ़कने ही नहीं देना चाहते। अपना पेट काट कर महंगे से महंगा ट्यूशन और कोचिंग करा देंगे, लेकिन बच्चे को लुढ़कने नहीं देंगे, जबकि लुढ़कने का आनंद वर्णातीत है। आपने कभी अपने गांव में घर की अटरिया पर कबूतरों को लुढ़कते हुए देखा है? लुढ़कने वाले कबूतरों को लोटन कबूतर कहते हैं। कबूतरों के लुढ़कने की अदा इतनी मादक होती है कि कवि हृदय तक कविता लिखने पर विवश हो जाते हैं। लुढ़कने पर मैं आज पूरा शोध प्रबंध आपके सामने परोस सकता हूँ, किंतु वक्त इजाज़त नहीं देता। इसलिए मेरी सलाह है कि जब भी मौका मिले जीवन में एक बार लुढ़क कर अवश्य देखें, लेकिन एहतियात बरतें कि लुढ़कते तो पारे की तरह, शेयर बाज़ार और नेताओं की तरह नहीं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।